जिब्रान, once again sir, thank you very much again and again. इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं आप, सारा टाइम ही देख रही हूँ जिब्रान, लेकिन मेरा आपसे बुनियादी सवाल आज ये है कि क्या अभी तक जो चीजें सामने हुई हैं तफ्तीश के हवाले से, पहले आपसे बात कर लेते हैं, कानूनी तौर पर आप क्या समझते हैं कि अब तफ्तीश जो है असल रुख की जानिब बढ़ना शुरू हुई है, या अभी भी वहां पर वो स्टेप्स नहीं लिए जा रहे जो तफ्तीश के लिए शायद अहम है या जरूरी है? नहीं जी, स्टेप्स तो सारे इनिशिएट उन्होंने कर दिए हैं। जो हमें इन्फॉर्म किया है, जो आगाह किया है फैमिली को ऑफिशियली, जो वो डिस्क्लोज कर सकती थी इन्वेस्टिगेशन टीम, कि जियो फेंसिंग का अमल उन्होंने शुरू कर दिया है, सीडीआरस को कोरिलेट उन्होंने करना शुरू कर दिया है। आज जो है वो डिवाइसेस पंजाब के लिए रवाना हो जाएंगी, ये भी हमें कंफर्म कर दिया है। उसका जो डुप्लीकेट सिम थी उसकी दरख्वास्त आज उन्होंने दे के नई सिम उसी के नंबर की हासिल की, ताकि उसका रिकॉर्ड निकलवाया जा सके, चूंकि ओरिजिनल सिम जो है फोन जो फेंका गया था और जब मजदूर से मिला तो उसमें से सिम गायब थी उसकी। तो पेशरफ अपनी तरफ से कर रहे हैं। अब ऑफ कोर्स ये जब किसी से इंटेरोगेशन करेंगे या किसी को बयान के लिए बुलाएंगे, वो तो पुलिस पाबंद नहीं होती कि हमें हर घड़ी की खबर दे, वो उनका काम भी नहीं है मुद्दई का। बट हाँ, जरूर ये है कि हम एवरी 24 आवर्स 48 आवर्स अपडेट ले रहे हैं कि जो आपको लीड्स मिल रही हैं ये आपको किस तरफ लेके जा रही हैं। जो सीसीटीवी वीडियो है वो भी पूरी रिव्यू की गई है, लाके की और दोबारा से कर रहे हैं। कुछ हमें खदशात हैं कि शायद टाइमली जो ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन टीम थी उन्होंने सारे डीवीआर सिक्योर नहीं किए, तो शायद कुछ क्रिटिकल डेटा फॉर एवर परमानेंटली लॉस हो गया हो, और उसको भी हम करीब से देख रहे हैं। जो सारी सीसीटीवी फुटेज शेयर की गई है इसमें से वो कौन सा डेटा है, बिकॉज देखिए ये तफ्तीशी टीम तो तफ्तीश करती रहेगी जो मुस्तकबिल की तरफ है। जो एक और अमल जरूरी है, मैं पहले दिन से कह रहा हूं इस केस के अंदर, वो है साबका तफ्तीशी टीम की डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, उनकी गफलत के ऊपर उनकी अकाउंटेबिलिटी होना। चूंकि ये जो सारा मैस इस वक्त आप रियल टाइम में देख रही हैं और मैं रियल टाइम में देख रहा हूं, आज से 6 महीने बाद या जब भी ये ट्रायल इस केस का शुरू होगा, उस वक्त जज साहब को हम बैठ के मीडिया की वीडियो थोड़ी दिखाएंगे कि देखेंगे इन्वेस्टिगेशन बर्बाद हुई थी, देखेंगे आईजी साहब ने ये कहा था या जी ने ये कहा था। हमें प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ जी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई एंड दे फाउंड देम रिस्पांसिबल और नेग्लिजेंट या मिसकंडक्ट था, ताकि मुद्दई के ऊपर उसका या प्रोसिक्यूशन के केस के ऊपर उसका जो है मलबा ना गिराया जाए और उस चीज को हम जस्टिफाई कर सकें। चूंकि प्रोसिक्यूशन केस में अगर कोई भी सुखम होता है, कोई भी होल होता है, उसका ऑटोमेटिक एडवांटेज हमेशा अक्यूज को जाता है। तो एक तरीके से हम और पुलिस और प्रोसिक्यूशन है तो एक ही छत के नीचे, मगर अगर वो पुरानी तफ्तीशी टीम ये जानते हुए कि हम ये छत शेयर कर रहे हैं फिर भी पिलर्स गिरा रही थी ताकि छत धड़ाम से गिर जाए हमारे ऊपर ही, तो फिर इसकी तो कोई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ना कि उन्होंने पहले से जड़ें क्यों कमजोर की हैं इस केस की या कोशिश की करने की। तो जिब्रान, ये सवाल जो आप उठा रहे हैं ज़ाहिर है बहुत ही बुनियादी और अहम बात है। इस बाबत में क्या जो पहली इन्वेस्टिगेशन टीम थी उसको कहीं क्वेश्चन नहीं किया मौजूदा इन्वेस्टिगेशन टीम ने, या उन्होंने आपको, या जाहिर है रजा के वालिदैन को इस हवाले से कुछ अपडेट किया हो कि भाई हम इन दैट स्टेप सेकंड थर्ड टियर में जाकर उनको इन्वेस्टिगेट करेंगे, या वो अभी तक उनको उस पैरामीटर्स में लाए ही नहीं है इन्वेस्टिगेशंस के? देखिए, पहले तो इनकी होगी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ये कंफर्म करने के लिए कि जो इन्होंने काम किया है वो मिसकंडक्ट के जुमरे में आता है, नेग्लिजेंस के जुमरे में आता है, या जानबूझ के बदयांती थी, और वो फिर डिटरमिन करेगी कि इनको सस्पेंड करना है, इनको सर्विस से डिसमिस करना है, या साथ साथ इनको 201 पीपीसी के तहत जो इन्वेस्टिगेट भी करना है और शामिल तफ्तीश करना है। तो अभी तो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जब हैंड ओवर हुई है उसमें जितने भी लैप्सेस हैं पुलिस आपको पता है बहाने बना देती है, तो इनकी इंक्वायरी एक सीनियर फोरम से बनना जरूरी है। और मेरे ख्याल में इस वक्त चूंकि डीआईजी ईस्ट जो हैं वो होम मिनिस्टर के गालिबन रिश्तेदार भी हैं अगर मैं गलत नहीं हूं, तो वहां एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट निकलता है। तो सीएमओ को, सीएम ऑफिस को डायरेक्टली इसके अंदर इंटरवीन करने की जरूरत है और एक अकाउंटेबल ट्रांसपेरेंट। और देखिए बड़ी अजीब सी बात है कि वो बैक ट्रैक कर गए। पहले दिन उन्होंने बोला कि हम जुडिशियल इंक्वायरी कर रहे हैं ये देखने के लिए कि कौन सी मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट सही है, पहला पोस्टमार्टम सही है या दूसरी रिपोर्ट सही है, यानी कि मुतनासा बनाने के लिए जुडिशियल इंक्वायरी की बात कर रहे थे। जब हमने जुडिशियल इंक्वायरी से इनकार कर दिया और बोला कि पुलिस ही तफ्तीश करे, पुलिस में भी अच्छे अफसर हैं, तो और मगर जो पुरानी टीम है उनकी अकाउंटेबिलिटी हो, तो फिर उन्होंने बयान चेंज कर दिया कि अरे इसलिए तो हम जुडिशियल कमीशन बना रहे थे कि पुरानी टीम की अकाउंटेबिलिटी हो सके। भाई आपके पास क्या पुलिस के अंदर और दूसरे महकमे और अफसर नहीं है, स्पेशल ब्रांच नहीं है, दूसरे डीआईजीज नहीं, अच्छी रेपुटेशन वाले जो इनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कर सकते हैं? आप हर चीज का मलबा जाके अदलिया पर डाल देते हैं और अदलिया को फिर स्कैंडलाइज करने की कोशिश करते, तो ये नहीं करना चाहिए। अच्छा जिब्रान, ज़ाहिर है इस वक्त आप भी ये बात कह रहे थे कोर्ट के बाहर, और ज़ाहिर है हमारा भी, मैं तो तवातुर से कर ही रही हूँ प्रोग्राम्स और बाकी लोग भी, क्या अभी तक ये डिटरमिन करना बहुत मुश्किल है? मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं
कि चीजें और कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। एक तो ये बात मुझे जरूर बताइएगा कि जो फॉरेंसिक लैब है उसकी सिंध पर आप लोगों ने क्यों मिसट्रस्ट का इजहार किया, ये, और दूसरा ये कि इसको कितना ज्यादा मजीद आपको ये अभी उलझा हुआ लग रहा है, या आपको लग रहा है कि कुछ चीजें बहरहाल डिटर्मिन होना शुरू हुई हैं बाय द टाइम? देखिए, हमने सिंध की लैब पे जो कोई एतराज नहीं किया, जो कि सिंध की तो किसी लैब को फोरेंसिक के लिए भेजा ही नहीं गया था। आप तो एनसीसीआई को भेज रहे थे, जो आपका साइबर क्राइम विंग है, और पूरे पाकिस्तान के अंदर एनसीसीआई में, ना इस्लामाबाद में, लाहौर में, ना कराची में, किसी भी रेंज के अंदर उनके पास कोई इंटरनेशनल एक्रीडेशन की सलाहियत नहीं है। आधे से ज्यादा केसेस मैंने ऐसे देखे जहां वैसे तो बाय लॉ 17 और 18 ग्रेड का फोरेंसिक डायरेक्टर और असिस्टेंट फोरेंसिक डायरेक्टर फोरेंसिक करेगा, मगर एफआईए की जो तफ्तीश रिपोर्ट आती है उसमें उनका 14 ग्रेड का टेक्निकल असिस्टेंट जो है, जिसको ऑथराइजेशन भी नहीं है, वो फोरेंसिक कर रहा होता है। तो जहां प्रॉपर प्रोटोकॉल्स नहीं है, जहां प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है, जहां प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है, एक ऐसे केस में जहां खामखा आपने मेडिकल को इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल किया, व्हाई डोंट वी गो फॉर द बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटी इन पाकिस्तान? अगर वो वाहिद फैसिलिटी लाहौर और पंजाब में है तो जी वहां सही, हम वहां जाके इसका फोरेंसिक करवाएंगे। हम कोई साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन थोड़ी कर रहे हैं, ये तो रियल ग्राउंड पे मर्डर हुआ है। हम तो कह रहे हैं कि फोन में से जो भी डेटा है, जितना भी डिटेल डेटा है, वो सारा रिकवर किया जाए, देखा जाए किससे बात हो रही थी, क्या कातिलों ने कोई इसमें से डेटा तो डिलीट नहीं किया, या अपने कत्ल से पहले रजा ने तो कोई चीज इसमें से रिमूव नहीं की जो रिस्टोर हो सके। तो उसके लिए जो बेस्ट फोरेंसिक लैब, और बड़ा जरूरी है कि फोरेंसिक को जब भेजा जाए तो पुलिस मौजूदा जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो एक क्वेश्चनर भेजेगी कि हमें इस फोन में से क्या क्या चीजें चाहिए। अगर वो प्रॉपर क्वेश्चनर भी नहीं भेजा गया तो फोरेंसिक टीम भी कुछ नहीं कर सकेगी, क्योंकि वो ए टू जी पूरी डिवाइस खोल के फरोलते नहीं है। उनको स्पेसिफिकली क्वेरीज आती हैं कि इसमें से हमें ये फोल्डर्स और ये फाइल्स खोल के और इन सवालों का जवाब दें। ऐसे ही है। अच्छा, तो फिर दूसरा ये कि ज़ाहिर है ये चीज़ें तो हो रही हैं जिब्रान, लेकिन आप इतनी सारी चीज़ों को देख चुके हैं, ऑब्जर्व करते हैं, आपको क्या लगता है, मैं दोबारा पूछ रही हूँ तकरार से, कुछ चीज़ें डिटर्मिन हुई हैं अभी तक, या आपको लगता है कि अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर ना सवाल उठ रहा है, ना जिस तरफ हम जा पा रहे हैं, या बहुत सारे क्लूज जो हैं वो अब उनकी कड़ियां मिलना शुरू हो गई हैं, क्योंकि पहले कत्ल नहीं है, खुदकुशी में उलझे हुए थे, अब तो ये बात क्लियर हो गई ना मेडिकल के रिपोर्ट के बाद। अब आपको क्या लगता है? कि मुझे जो लग रहा है डे बाय डे ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन सवालात बहुत हैं, लेकिन जवाब शायद कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा मुझे। नहीं जी, हमें उम्मीद है कि जवाब हमें जल्द मिलेंगे। सिर्फ एक खदशा था कि जवाब मिलने की उजलत के अंदर वो पुराना तरीकेकार ना अपनाया जाए जो आजकल पुलिस में आम हो रहा है और कुछ लापरवाह अफसर ही अपना रहे हैं। मुझे मौजूदा टीम से तो ये उम्मीद नहीं है, इसमें जो सीनियर हेड हैं वो बड़े जिम्मेदार लोग हैं, कि ये भी होता है कि जी आपको कोई लोग अननोन बॉडीज दिखा दी जाती है और कहा जाता है कि ये मशकूक थे, हम इनका इस केस में ताकुब कर रहे थे, ये फरार हुए, उन्होंने बंदूक निकाली या नेफे में पिस्तौल चल गया, इस तरह की बातें करते हैं और कहते हैं जी यही कातिल थे आपके। तो इस तरह भी किसी केस को बरी ना करें, क्योंकि ये तो बड़ा वाज़ेह हो रहा है कि कत्ल करने वाला शायद कोई और है, जिसकी ईमा पे हो रहा है वो कोई और है। ये गेम कोई एक इंसान अकेला नहीं खेल रहा, उसने बाकायदा शायद हिटमैन हायर किए हैं या खुद ही बैठ के कुछ लोगों के साथ कत्ल किया, जो कि जहां इस कत्ल के बाद एक्टिव क्राइम सीन की मैनिपुलेशन हुई है। 2 दिन तक बंदूक का होल्स्टर किसी को नजर नहीं आया, तीसरे दिन नमूदार हो गया, 7 दिन तक वहां पे खोल नहीं था, 7वें दिन नमूदार हो गया। तो एक्टिव क्राइम सीन को भी आके बार बार छिड़ा गया। तो और जिस तरह से होम मिनिस्टर साहब बहुत तकलीफ में थे कि क्यों स्पेशल मेडिकल बोर्ड ने इसको मर्डर साबित कर दिया, और कैसे बार बार तनकीद का निशाना आईजी ने डॉक्टर सुमैया को बनाया, जिन्होंने ये सारा इंकशाफ किया और हकीकत रखी, कोई अपनी राय नहीं दी, मेडिकल साइंस की रोशनी में दी। तो ये किसी ऐसे इंसान का काम नहीं जिसको आप इनकाउंटर में पकड़ के फारिग कर देंगे। डेफिनेटली समबडी विद कंसिडरेबल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड क्लाउट। तो इसलिए हमें जो भी हमारे मुल्जिम है जिंदा चाहिए, ताकि पूरा नेटवर्क डिस्कवर हो सके, अगर कोई नेटवर्क है तो। जिब्रान, बहुत सेंसिटिव सवाल है, अगर आपको बुरा लगे तो आप उसको कह दीजिएगा, नो कमेंट, लेकिन मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, ज़रा जब एक वकील, डॉक्टर यही कहते हैं कि जो भी उनका पेशेंट हो या उनका क्लाइंट हो, वो उससे कहते हैं जो भी सच है वो आप हमें ज़रूर बताइए, क्या कोई ऐसी बात अभी तक मंजर आम पर आई है? देखिए, मैं बार बार पहले दिन से कह रही हूँ, अगर उस बच्चे ने अरबा रुपए का भी कर्जा लिया हुआ था, यहाँ तो 462 अरब और कई हजार अरब रुपए की करप्शन के केसेस वाले लोग बेल हो गई, सब हो गया और जाके घरों में बैठ गए, कोई ऐसा क्लू एज एन वकील आपको समझ आया कि ये वजह बन सकता है रजा के कत्ल की, उनके वालिद साहब से गुफ्तगू कर या वालदा मोहतरमा से या उनकी हमशीरा से? सना, आप इस बात को अप्रिशिएट करेंगी कि इस केस की कानूनी जंग जो है ना, बेशक उसमें डॉक्टर सुमैया का बहुत नो डाउट बहुत बड़ा किरदार है, मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है, कुछ खास एंकरों का, जात का, सहाफियों का बहुत किरदार है, कराची के नौजवानों का बहुत बड़ा किरदार है। मैं सिर्फ बतौर वकील अपने फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ, मगर सफ़े अव्वल में लीड कौन कर रहा है? वो तो वालिदैन कर रहे हैं, और वो किससे नहीं टकरा गए अब तक?
इन 3 हफ्तों में वो किस किस से नहीं टकरा गए इंसाफ के लिए। तो जब आपके साथ सच होता है या सच की ताकत होती है, तभी आप टकरा जाते हैं हर मुश्किल से। तो छुपाने को कुछ है नहीं, जो बताना था चीख-चीख के वालिदैन ने सबके सामने बरमला मीडिया के सामने बता दिया, पूरी आवाम को बता दिया। जिन लोगों के पास कुछ छुपाने को होता है, वो कतराते हैं फेस करते हुए, फ्रंट लाइन से लीड करते हुए। तो वालिदैन के हौसले से ये जानिए कि वो सच के साथ पहले दिन से खड़े थे। जो उन्होंने शिकवा किया, जो उन्होंने खदशा ज़ाहिर किया, क्या वो सच नहीं हुआ? उन्होंने कहा हमारे बेटे को मुग़वी बनाया गया, वो मुग़वी साबित हुआ, वो 12 घंटे गायब रहा है सीसीटीवी कैसे गायब होने के बाद मजीद 12 घंटे गायब रहा है। उन्होंने कहा टॉर्चर करके मारा, वो टॉर्चर साबित हो गया। उन्होंने कहा ब्रूटल मर्डर किया गया है, वो मर्डर हुआ। उन्होंने कहा प्लानिंग के साथ हुआ है, तो पता चला बायोमेट्रिक्स मिटाए गए और बाकी सारी चीजें जो उसके साथ की गई। तो इस चीज को ज़हन में रखें, इस चीज तमाम चीजों को सामने ज़हन में रखते हुए मेरे ख्याल में हमें वालिदैन के साथ खड़ा होना चाहिए और कातिलों का ताक़ुब करना चाहिए। और छुपा कौन रहा है? वो सिंध हुकूमत है, क्योंकि सिंध हुकूमत अब तक है जो सवालों के जवाब खुल के नहीं दे रही। वालिदैन ने पहले दिन से सवालों का जवाब दिया, तो जवाब कह रही ना, कोई सच बात है, कोई सेंसिटिव सवाल है, वो सेंसिटिव सवाल वजीर दाखिला सिंध से पूछने का है आपका। दुरुस्त है जिब्रान नासिर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। और मैं पहले दिन से यही बात कह रही थी और मैं इस बात का भी बढ़ी जब मैंने पहली दफ़ा मीर हुसैन साहब को अपने प्रोग्राम में मदऊ किया था, तो मुझे बहुत क्रिटिसाइज लोगों ने किया कि एक ऐसी फैमिली जो अपने बच्चे के इतने बड़े सदमे से दो चार है, उसको टेलीविजन पर लाकर बिठाया। लेकिन मैंने यही उस दिन भी कहा था कि जब तक आप सुनेंगे नहीं कि जो कंसर्न जिन लोगों के हैं, तो फिर आप इंसाफ तो बहुत फिर दूर रह जाता है। कम से कम आप उनकी सुन तो लें। तो अब सूरत हाल जिब्रान नासिर के मुताबिक काफ़ी हद तक क्लैरिटी है, लेकिन अभी भी ये क्लैरिटी उन्हीं पर मुनहसर है जो जाहिर है इस पूरे सिस्टम के करता धरता हैं। वो फिर चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो इंटीरियर मिनिस्टर हो, या यहाँ की पुलिस हो।